नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तरकाशी में बादल फाट तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है, जहां सुरक्षा बल मलबे में जिंदगी की खोज के लिए ऑपरेशन जिंदगी छेड़े हुए हैं। इन 4 तस्वीरों में जो हम आपको दिखाएंगे उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आसमानी आफत के बाद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो देखिए, कई सारी टीमें तैनात हैं और कई सारी टीमें जो हैं, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर सेना के जवान हो, हेलीकॉप्टर, चीता और चिनूक के जरिए अब लोगों को रेस्क्यू करने की जो कवायद है वो तेज़ होती नज़र आ रही है। एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और कुछ लोगों को लेकर फिर वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचता है। तो देखिए, फिलहाल इस पूरे हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार विभाग के अध्यक्षों के साथ या विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और लगातार इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लगातार हो रही बारिश के बाद भी जो चुनौती है बहुत बड़ी रेस्क्यू के लिए वो बनी हुई है। रेस्क्यू के दौरान हालांकि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, कई रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी दुर्लभ हैं, जो अभी भी बंद पड़े हैं। आपको बताएं कि उत्तरकाशी में जब धराली में बादल फटा उसके बाद से लगातार वहां पर जिंदगियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी कई लोग वहां पर लापता हैं और कई लोगों को बचा लिया गया है। कई लोगों को लगातार मलबे से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का जो प्रयास है वो लगातार हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। आप ये समझिए कि वहां पर पैदल मार्ग या फिर रास्तों के जरिए रेस्क्यू किया जाना बहुत बड़ी चुनौती है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो ये कि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। अब तक 729 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर लाए जा रहे हैं लोग। 5 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही मची थी। धराली में भारी मात्रा में पहाड़ से मलबा आया था, लोगों के घरों में भी मलबा घुस आया था। कई इमारतें, कई रेस्टोरेंट्स, कई लॉज, कई ऐसे होम स्टेज जो लगातार इस मलबे में बहते हुए नजर आए थे। तस्वीरें भी लगातार चिंता का विषय बनी हुई थी जब सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रही थी। लापता लोगों की तलाश में धराली में हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, फायर, राजस्व आदि की कई टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। आपदा ग्रसित क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने का सिलसिला निरंतर जारी है और ऐसे में लगातार वहां पर नई तकनीकों का सहारा लेकर वहां पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सेना, चाहे आईटीबीपी के जवान हो या फिर सेना हो या फिर एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम टीमें हैं जो अलग अलग तरीके से तैनात की गई हैं और हर एक पड़ाव पर, हर एक स्तर पर लोगों को मदद मुहैया करवाई जा रही है। तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी एक बड़ी चुनौती मलबा हटाने की बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो गई हैं, मलबे में बह गई हैं। इलाका जो कभी चहल पहल यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सुनसान हो गया है और वहाँ पर अब फिलहाल आपको मलबे के सिवा, तबाही के सिवा, बर्बादी के सिवा कुछ और नजर नहीं आएगा। घरों में भी मलबा घुस आया है और बादल फटने के बाद जो चुनौती है वो तो पहाड़ी राज्यों के लोग बेहतर जानते हैं। वहां पर टीमें भी लगातार लगी हुई हैं जो उस मलबे को हटाने का प्रयास कर रही हैं। तो उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। आज 74 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल से मातली लाए गए हैं 51 यात्री। मातली से हर्षिल अब 23 लोग पहुंचाए गए हैं। प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। जैसा कि सीएम की ओर से भी कहा गया था कि हर संभव मदद दी जानी चाहिए। जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के बाद से राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। वायुसेना के 8 हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। हर्षिल, नेलांग, मलाती में फंसे हुए लोगों को निकाला गया है और भी लोगों को रेस्क्यू किए जाने की जो कवायद है वो जारी है। तो देखिए, लगातार इस पूरे हादसे के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई हर अपडेट
हम आप तक साझा कर रहे हैं और बाकायदा न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर भी मौके का मुआयना कर रहा है और वहां से भी हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें भी भेज रहे हैं, जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, चाहे वो गृहस्थी से जुड़ा हुआ मदद हो या फिर खाने पीने से जुड़ी हुई मदद। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। दरअसल भारी बारिश से हर्षिल में एक अस्थायी झील बन गई है। 5 अगस्त को बादल फटने के बाद झील बनी है और यहाँ पर भी जो टीमें हैं उनको कड़ी चुनौतियों का सामना अब राहत बचाव कार्य में करना पड़ रहा है। आप भूल जाइए कि वहां पर पैदल मार्ग के जरिए आप किसी भी शख्स तक मदद पहुंचा सकते हैं और यही वजह है कि अब हवाई सेवाओं का, हेली सेवाओं का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन जिंदगी के तहत हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। हवाई सेवा, हेली सेवा जिसे कहा जाता है उत्तराखंड में, उसका सहारा लिया जा रहा है। चिनूक और चीता की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है और मलबे से लोगों को निकालने का काम हो रहा है। आज के दिन भी 74 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है और अब भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्राथमिकता के साथ वहां पर ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है और हर दिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 5 दिन हो चुके हैं हादसा हुए, बादल फटे हुए, और इसके बाद 5वें दिन तक भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 729 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन बड़ी चुनौती है हर एक जिंदगी को बचा पाना। उत्तरकाशी में बादल फाट तबाही को लेकर जारी रेस्क्यू का पहला पड़ाव अब पूरा हो चुका है, यानी आपदा में फंसे हुए ज्यादातर यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब ऑपरेशन जिंदगी का दूसरा चरण यानी दूसरा पड़ाव शुरू होगा, जहां हर एक जान को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी रहेंगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने बयान में बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि एक एक जिंदगी हमारे लिए कीमती है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता प्रवेश राय ने जायजा लिया, देखिए। न्यूज इंडिया की टीम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दे रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड में उत्तरकाशी के आपदा में होने के बाद इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तरकाशी मालती हेलीपोर्ट पर है और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं और 3 हेलीकॉप्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार जो है सेना, प्रशासन, आईटीबीपी के जवान और उत्तराखंड पुलिस और जो भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, हर वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो भी यहाँ पे अपनी सेवा दे सकता है और जिसको भी प्रशासन ने यहाँ पर लगाया हुआ है। और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितने वो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं। और आप देखिए कि इस वक्त दूसरी तरफ जो है यहाँ पे बेस कैंप बनाए गए हैं, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और देखिए यहाँ पे हेल्प डेस्क के दिनांक 5/8/2025 को जनपद के धराली व हरसिल क्षेत्र में अतिवृष्टि बादल फटने की घटना के संबंध में प्रभावित क्षेत्रों की सहायता हेतु ये जो है हेल्प डेस्क बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्थान जो है ये मातली है और यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है बैठे हुए हैं, अपने परिवारजनों का इंतजार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है डॉक्टरों की टीम है, ये डॉक्टरों की वही टीम है जो भी वहां से धराली के हुए हादसे में रेस्क्यू करके जिन लोगों को लाया जा रहा है। और कुछ लोग मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर से बातचीत करेंगे कि किस तरीके के लोग जो हैं अभी तक ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, या जैसे भी वहां से लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक किया जा रहा है। जैसे कि वहाँ से पेशेंट या यात्री जो भी आ रहे हैं उनको मोस्टली किसी को जरूरत कम पड़ रही है और जो भी आ रहे हैं उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बीपी, शुगर और चेक करके, पल्स वगैरह चेक करके उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। किसी को उल्टी वगैरह कुछ ऐसी शिकायत रहती है तो उसका भी साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितने डॉक्टरों की टीमें हैं, लगभग कितने जो है डॉक्टर मौजूद हैं? जी, हम ग्राफिकेरा से आए हैं, मैं डॉक्टर अशोक हूँ और हमारे साथ दो टीम है, 2 डॉक्टर हैं, जो एक यहाँ पे है और एक चिन्यालीसौर में डॉक्टर अंकिता है। आप लोग कब से मौजूद हैं यहाँ पर? हमको 3 हो गए। हम 5 तारीख को यहाँ पर 6 तारीख को इवनिंग में पहुंच गए थे सर। आपकी मौजूदगी में यहाँ पर ऐसा कोई केस आया हो जो ज्यादा गंभीर रहा हो, या ज्यादा गंभीर केस को यहाँ से डायरेक्ट रेफर किया गया है ना। देखिए, ये साफ तौर से डॉक्टर मौजूद थे और भी लोग मौजूद हैं। किस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, उत्तराखंड पुलिस की मौजूद है, उत्तराखंड जो पीआरडी के जवान हैं वो भी मौजूद है। आइए जो वहां से रेस्क्यू करके लोग आए हैं उन लोगों से भी एक बार प्रयास करेंगे जानने का, देखेंगे कि किस तरीके से जब वहां से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ जो है हेलीपोर्ट पे टीम आ रही है, उसके बाद वहां से जो है लाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोगों को प्राथमिक सबसे जो प्रशासन की सेवा है वो ये है कि पहले पानी पिलाया जा रहा है। उसके बाद पानी पिलाने के बाद जिस तरीके से
प्रथम उपचार दिया जा रहा है और प्रथम उपचार के दौरान डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। जानेंगे किस तरीके के अभी तक आप लोगों को सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं जो भी धराली से आपदा में लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ करीब 4 दिन से डे 1 से यहाँ पे, तो डे 1 में तो चोट लगे हुए मरीज ज्यादा आए थे, करीब 13 पेशेंट्स आए थे यहाँ पे। तो उनमें से 4 के 5 फ्रैक्चर के पेशेंट थे, एक हेड इंजरी का पेशेंट भी था। तो उनको मैनेज करने के बाद पिछले 2 दिन से, परसों, कल और आज, अभी तक ज्यादातर फिट हैं। कुछ ही लोग हैं, ज्यादातर पेशेंट जो है एग्जॉस्टेड है, काफी देर से वहाँ परेशान है, 3 दिन हो चुके हैं। कुछ का बीपी कम हो रखा है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो टूरिस्ट आए हुए थे, उनका शुगर बढ़ा हुआ, बीपी बढ़ा हुआ था। तो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके जो बता रहे हैं कि हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनका यहाँ पे शुगर चेक करके उनको उनकी मेडिसिन देके, जो बीपी के पेशेंट है उनका बीपी चेक करके उनका बीपी की देके हम उनको आगे रेफर कर दे रहे हैं। आप लोग मौजूद हैं, बीते 3 से 4 दिन हो चुके हैं हादसा को। आप क्या मानते हैं कि जो लोग वहाँ मलबे में दबे होंगे, डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं, आप लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, तो मलबे में जो दबे लोग होंगे वो बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, किस तरीके की परिस्थिति होगी? अभी बिल्कुल भी कुछ कहना संभव नहीं है कि वहाँ पे क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी तक हमारा वहाँ से कांटेक्ट हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट हमारी कोई किसी से बात हो नहीं पाई है कि वहाँ पे क्या क्या स्थिति होगी। बट जितने बचे हुए लोग होंगे उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। हमारी 2 टीम वहाँ पे डे 1 से मौजूद है। डे 1 में जब जिस दिन त्रासदी हुई थी उसके अगले दिन हम लोग यहाँ आ गए थे और हमारे साथ के कुछ लोग डैमेज साइट पे पहुंच गए थे। हम लोग अभी 3 टीम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग मेडिकल कॉलेज से आए हुए, मेडिकल एजुकेशन से, 2 मेडिकल कॉलेज से आए हुए। हम लोग 8 स्पेशलिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। डे 1 से हम यहीं पे हैं। कुछ टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की आई हुई है, कुछ ग्राफिक एरा से आए हुए हैं। तो कुल मिला के जितने भी यहाँ पे जो भी, दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग पॉइंट। यहाँ पे सारे के सारे जो ऊपर से पेशेंट आएंगे यहाँ पे आ रहे हैं। कल परसों से चिन्यानी सॉल्व भी जाने लग गए। तो हादसे के 4 दिन हो चुके हैं, अब जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं या किस तरीके के लोग आ रहे हैं? देखिए, नॉर्मल तो नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि एक हादसे के साइड से जो भी आता है वो ट्रॉमेटाइज तो हो गई। हमें खासकर से जो टूरिस्ट है वो फिटनेस उन लोगों की ज्यादा अच्छी नहीं होती है। कोई डायबिटीज के पेशेंट है, कुछ हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उनको ज्यादा देर तक वहां रखेंगे तो उनके जनरल कंडीशन वैसे ही खराब हो जाएगी। परसों जिनको रेस्क्यू किया गया उनके कईयों के शुगर बहुत बढ़ गए थे, तो ये बहुत अच्छा रहा कि परसों बहुत अच्छे से जो सीनियर सिटीजन थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। लोकल पॉपुलेशन भी जो बीमार है उनको भी लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जितने को निकालेंगे उतना बेहतर। देखिए, हादसे के 4 दिन बीत चुके हैं, किस तरीके से उत्तराखंड सरकार बिल्कुल प्रबंध है, प्रशासन चाक चौबंद पर मौजूद है, मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मौके पर मौजूद है और देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी कोताही ना बरती जाए। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद जो भारतीय सेना के चिनूक थे, 3 चिनूक इस आपदा में लगाए गए। आज 9 तारीख है, आज MI-17 भी लगा जा चुके थे बीते 2 से 3 दिन पहले। आज जो है प्रशासन ने, उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार से बीते दिन मांग करी थी कि चीते भी दिए जाएं आपदा को तेज करने के लिए, इस रेस्क्यू अभियान को तेज करने के लिए। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर चीते भी देखने को मिलेगा, जो चीता प्रशासन का, जो भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर है, वो प्रशासन जो यहाँ पर मौजूद है, जो भी इस हादसा हुआ है उसके बाद उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल एकदम भी किसी तरीके की लापरवाही बरतने नहीं देंगे। और जिस तरीके से प्रशासन पल पल की अपडेट ले रहा है, इसी तरह से तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया। पल पल की अपडेट इस आपदा से जो भी संबंधित है पल पल आप लोगों के पास पहुंचाता रहेगा। प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, उत्तरकाशी। तो वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद बर्बादी हुई है। दरअसल हर्षल में सेना के शिविरों को भी भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी है। सेना के शिविरों में मलबा भर गया है और 5 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसमें अब सेना के शिविर भी अछूते नहीं रहे हैं और वहां पर भी मलबे से भारी तबाही देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेना के शिविरों तक जो बादल फटने के बाद मलबा आया वो शिविरों तक आ गया है। हर्षल में सेना के शिविरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। निश्चित तौर पर ये सेना के जवानों के लिए रहने के लिए बाकायदा शिविर लगाए जाते हैं, अस्थायी शिविर होते हैं और ऑपरेशंस के दौरान लगाए जाते हैं। जैसे ही टीमें जो हैं वो पहले ही वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी होती है और जब बादल फट गया तो उसका मलबा जो है वो शिविरों तक पहुंच गया, जिसमें शिविरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। निश्चित तौर पर ये एक के बाद एक बड़ी चुनौतियां वहां पर रह रहे लोगों के साथ साथ सैनिकों के लिए भी हैं, सेना के जवानों के लिए भी। तो देखिए, तस्वीरों के साथ आप तक हम जानकारी साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद से बर्बादी चारों तरफा देखी जा रही है।
तो धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। ऑपरेशन में तेजी के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। दरअसल जनरेटर लेकर हर्षिल रवाना किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जनरेटर लेकर चिनूक उड़ा है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए 3 चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि एक भारी भरकम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को सवार किया जाता है और फिर ऐसे ही ऑपरेशंस में वो काम आता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में चिनूक का इस्तेमाल किया जाता है और ये वही परिस्थिति है जिसमें चिनूक को लाना पड़ा और चिनूक को तैनात करना पड़ा। 125 केवी का जनरेटर धराली ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि उत्तरकाशी में एक दूरस्थ स्थान है। 3 चीता हेलीकॉप्टर जो कि हल्के और फुर्तीले हेलीकॉप्टर कहे जाते हैं, उनको राहत कार्यों में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है, ताकि हर संभव मदद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो लगी हुई टीमें हैं उन तक पहुंच सके। उत्तरकाशी हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी 4 दिनों से उत्तरकाशी में ही कैंप में रह रहे हैं। आपको बताएं कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया जा रहा है। सीएम धामी लगातार मदद किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसका भी जायजा ले रहे हैं। और सीएम धामी के नेतृत्व में दरअसल ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर संभव मदद और हर संभव राहत दी जा रही है, ये सीएम ने साफ कर दिया है। सड़क मार्ग की मरम्मत पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। धराली आपदा के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित इलाकों में डटे हुए हैं, जिन्होंने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन आपदा ग्रसित क्षेत्र में जारी राहत बचाव अभियान की स्थलीय निरीक्षण किया। इन सब के बीच शुक्रवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली के साथ ही संचार नेटवर्क भी बहाल कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली का दौरा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी पारित किए और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की जानकारी वो सेना के अधिकारियों से ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, खामी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत तो नहीं है सेना को जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, और उन तक वो मदद, ताकि वो आगे इस रेस्क्यू में मदद दे पाएँ लोगों को। इसको पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। बाकायदा वो वहीं पर कैंप में रह रहे हैं। कैंप लगाकर अस्थायी कैंप लगाए जाते हैं जिसमें वो स्टे कर रहे हैं, जिसमें वो रह रहे हैं। और जब तक पूरी तरीके से सफलता इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी नहीं रहती, वो लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी की पहाड़ियों में मचे पानी के कहर ने जिंदगी की तस्वीर बदल दी है। वो लोग जिन्होंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, आज भी उस भयावह पल को याद कर कांप उठते हैं। न्यूज इंडिया पर उन्होंने अपनी जुबानी सुनाया कैसे बादल फटते ही तेज बहाव ने घर, मकान, बाग बगीचे सब कुछ निगल लिया। लम्हों में यानी क्षण भर में मेहनत की पूंजी मिट्टी में मिल गई और पीछे रह गए सिर्फ आंसू और टूटे हुए सपने। अब आपदा से बाहर आए पीड़ितों की एक ही गुहार है, सरकार उन्हें रहने का सहारा तो दे, ताकि वो अपने बिखरे हुए जीवन को फिर से संवार सके और बेपटरी हो चुकी जिंदगी को फिर से सामान्य तौर पर पटरी पर ला सके। उत्तरकाशी मातली हेलीपोर्ट पर मौजूद है और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटीबीपी के जवान जो है पानी लेकर घूम रहे हैं। पानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं, और ये माता जी हैं, इनके साथ एक महिला भी है। जिस तरीके से देखिए पहले आ रहे हैं लोग रेस्क्यू करके, उसके बाद इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जानकारी जुटा रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम कि ये लोग कैसे आए हैं, क्या हुआ था, घूमने आए थे या किस तरीके से आए थे। प्रशासन पहले ये चीज जानने की पहले जुटा रहा है, उसके बाद पानी पिलाया जा रहा है। पानी पिलाने के बाद डॉक्टरों की टीम के पास बगल में देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टरों की टीम मौजूद है, कितने सारे प्रशासन के जो अधिकारी मौजूद हैं, ये भी रेस्क्यू करके आए हैं। इनसे जानेंगे क्या आप भी ऊपर से रेस्क्यू कर आई हैं? हाँ जी, सुबह से आए। कब आए आप? अभी पहुँच रहे। कब से फंसे हुए थे आप वहाँ पर? हम तो बहुत दिन हो गए वहीं पे। बच्चे हैं यहाँ नीचे ने, बच्चों के पास आए। बच्चे रो रहे थे कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तो आप घूमने के लिए गई थी वहाँ पर? ना हमारा घर है सुखी में। आप सुखी में आपका घर है? हाँ, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल ना। तो अब वहाँ का कैसे भयावह है, कैसी तस्वीर है? तो बहुत ज्यादा नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ और लोग पता ही नहीं चल रहा कि कितने गायब है कितने नहीं गायब।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर भी जा रहे हैं जो धराली में, और यहाँ मातली हेलीपोर्ट पर भी आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं कैसी प्रशासन की जो व्यवस्था है? अभी तो हम धराली में तो नहीं गए, हम तो सुखी से आए सीधे। वहाँ भी नुकसान मतलब ये आए वहाँ पे ना, थोड़ा रोड राड की दिक्कत है, वहाँ पे आने में दिक्कत हो रही है। तमारसिल से आए। आपका घर वहाँ पे ठीक है? सुखी में, हाँ ठीक, हमारा घर ठीक। तो ये देखिए प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू करके ला रही हैं, और ये वो लोग भी हैं जो सुखी में जो दूसरा बादल फटा था उन लोगों पर भी लाया जा रहा है, और एक माता जी मौजूद हैं जिस तरीके से रेस्क्यू करके लाई गई हैं। एक बार जानेंगे, इनसे प्रयास करेंगे बातचीत करने का। देखिए किस तरीके से माता जी की उम्र भी जानने का प्रयास करेंगे। माता जी आप भी रेस्क्यू होकर आई? बैठने दो पहले। हाँ जी, कब से फंसी हुई थी आप वहाँ पर? वहाँ पर 5-6 दिन हो गया। हमारे धराली है, जहाँ हमारा आपदा है ना, वहीं के हम लोग खुद। अच्छा, धराली के ही यहाँ? धराली के हम लोग। हम लोगों घर में रहे, जो बचे ना घर, हमारा घर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। सारा मकान दुकान खत्म हो गया हमारा। जो बच रखा है थोड़ा मकान, उनके घर में रहे हम 5 दिनों से। तो आपके परिवार में कितने लोग थे? हमारे परिवार में तो हम तो बाबा सुरक्षित हैं, बाल बच्चे हम लोग हैं। बच्चे तो क्या बच्चे, तो 3 लोग हैं हम लोग। तो जब ये बादल फटा तब आप घर में थी या कहीं घर और? में थे बाबा, हमारे तो पीछे है बादल। हम तो बाल बच्चे बाबा, हम तो बाल बच्चे बाबा। पहले को जो बाढ़ आए सीधा हमारे होटल में गए, दूसरे जो बादल फटा सीधे मेरे मकान की तरफ आए। सारा वार पार ऐसे हो गया कि सारा मकान दुकान सबके बच्चे सारे दब गए बाबा। हम लोग जो हम बचे, हम बाल बचे हम लोग। वैसे हम घर से बेघर हो रखे, बच्चे लोग भी मरे हमारे। मेरे खुद के भाई का लड़का मरा। फिर गांव के 10-12 अभी पता लग रहा है कितना बच्चे मर गए। बेचार अन्य लोग तो पता नहीं कितने मरे, बाबा। गांव के हमारे 10-12-15 लोग बच्चे मरे हमारे। तो आप 3-4 दिन से वहाँ पर मौजूद थे, कैसा लग रहा था ये सब होने के बाद? अब कैसा लग रहा है? हम तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं है। हम तो ऐसा है कि शमशान घाट में बैठे के जो हमारे खाने कमाने थे, होटल थे हमारे, बाग बगीचे थे हमारे, हमारे कुछ नहीं रहे, सारा चले गए। जो उस तरफ था ना सारा बाग बगीचा, हमारा तो कुछ नहीं रह गया। देखिए किस तरीके से माता जी बता रही हैं कि इनका घर था, इनके भाई का बच्चा था, वो भी इसमें चला गया, भाई की मकान भी वहां पर बह गया, दुकानें थी, वो सब कुछ खत्म हो गया, और माता जी पिछले 4-5 दिनों से वहां पर मौजूद थी। तो आप जिस तरीके से ये बता रही हैं, आप वहां की स्थिति समझ सकते हैं कि धराली की क्या स्थिति रही होगी जब वो बादल फटा होगा। तो माता जी साफ तौर से बता रही है, जब बादल फटा, मलबा आया तो इनके पीछे ही आया, यही वो माता जी हैं जिनके पीछे से आया और ये बच गई। और ये साफ तौर से बता रही हैं कि अब तो ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि ऐसा लगता है कि जैसे शमशान घाट में बैठे हो, अब जीने का भी दिल नहीं करता है। माता जी साफ तौर से कह रही हैं, मकान भी नहीं बचा, दुकान भी नहीं बची, आदमी सारी जीवन की कमाई एक सिर्फ मकान के लिए लगाता है, बाग बगीचा सब कुछ बह गया, जिस तरीके से माता जी ने बताया। तो आप इनकी बातों से, इनकी आवाज से, इनके बोलने के चाल से आप समझ सकते हैं कि वहाँ की क्या हालत है, क्या तस्वीरें हैं वहाँ की। इसी तरह से अब और भी लोग जिस तरीके से रेस्क्यू होकर के लगातार आ रहे हैं, 4 दिन इस हादसे को, आपदा को हो चुके हैं, और इसी तरह की देखते रहिए, आपदा से जुड़ी तस्वीरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं प्रवेश राय, न्यूज़ इंडिया, उत्तरकाशी। चलिए फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। धराली में तबाही, तस्वीरों में गवाही, तबाही की कहानी, चश्मदीदों की जुबानी, बादलों का प्रहार, मुसीबत बेशुमार, प्रलय की अखंड कवरेज।